आज फिर पड़ोस से जोर जोर से किसी बच्चे और उसकी माँ के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शुभ्रा को ऐसा रविवार नहीं चाहिए था। आवाज़ें जब करुण रुदन सी चुभने लगी तब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। पतिदेव के टोकने पर भी कि रुको, उनके घर का मामला है। उसका पति आज छुट्टी है तो घर पर होगा, इसलिए हमें क्या करना है। तो म्यूजिक की आवाज़ तेज कर लो और अपना काम करो। आज शुभ्रा अपने आप को रोक नहीं पाई। नई पड़ोसी है तो क्या, किचन से सटा उनका घर है। निरंतर तीव्र होती रोने और फिर मारने पीटने अपशब्दों की आवाज़ें उसको व्याकुल कर रही थी। वो घर से बाहर निकल के सड़क पर आई तो देखा कॉलोनी के सभी घरों से लोग बाहर खड़े आनंद ले रहे थे। शुभ्रा ने हिकारत भरी नज़र से उनकी इस तटस्थता को नकारा और चलकर विवाद निपटाने के लिए आमंत्रित किया, पर सबने जब सिरे से उनकी बात को यह कहते हुए कि दूसरों के घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, साफ इनकार कर दिया, तो शुभ्रा अकेले ही उनके घर तक चली गई। सबके मना करने के बावजूद उसने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी दस्तक से अचानक अंदर खामोशी सी छा गई। 2-3 बार दस्तक देने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो शुभ्रा ने तेज स्वर में कहा, तत्काल दरवाज़ा खोलिए, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, कुछ काम से आई हूँ। तब बहुत धीरे से दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने दरवाजे की आड़ से ही पूछा, क्या काम है, बताइए। उसकी अवज्ञा से भरी टोन की परवाह ना करते हुए शुभ्रा ने दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे आपकी पत्नी से काम है, उन्हें बुला दीजिए। उसने कहा, आपको मुझे बताना है तो बताइए, और वो तेजी से दरवाज़ा बंद करने लगा। अब शुभ्रा ने जल्दी से थोड़ा तेज स्वर में तल्खी से कहा, सुनिए, मुझे आपसे ही काम है। आपके घर में किसी को कुछ परेशानी है क्या? आपको इससे क्या लेना देना मैडम, अपना काम देखिए, मेरा घर है, जो चाहूँ करूँ, निहायत दृढ़ता से उसने कहा। तो शुभ्रा ने निहायत विनम्रता लेकिन दृढ़ता और हिम्मत से कहा, सुनिए, आपका घर है तो क्या, हम सबके भी घर है। एक दूसरे से समाज में हम प्रभावित होते हैं। इसी कॉलोनी में हम सबके साथ ही रहते हैं। आप अपने घर में मनमानी तब तक कर सकते हैं जब तक हम सबको कोई परेशानी ना हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार सामाजिक होगा, अमानवीय होगा, तो आप यहाँ नहीं रह सकते। रहना है तो सभ्यता से रहिए। वो देखता रह गया और शुभ्रा वहाँ से तत्काल लौट आई। आते समय उसने कॉलोनी के सभी बाहर खड़े तमाशबीनों को डपटा कि गलत काम का आनंद ले रहे हैं। गलत व्यवहार को रोकने की कोशिश तो करिए, गलत व्यक्ति को गलत कहने की, उसको टोकने की हिम्मत तो करिए। सामाजिक दबाव में शक्ति होती है, आगे तो बढ़िए। उस दिन के बाद से पड़ोस से वैसी आवाज़ें आनी बंद हो गई।